वेलकम बैक वंस अगेन जी। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है K21 न्यूज़ पे बजट की बात। और ये जो न्यूज़ ब्रेक था, इस पे जाने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी हुई है बजट के हवाले से। ख़ास तौर पे हमने कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी कि साइलेंट फीचर्स को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें स्टिल अनफोल्ड होना बाकी हैं और उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन होगी। लेकिन अपेरेंटली लग ये रहा है कि ये एक आवाम दोस्त बजट जो हम एक इस्तेलाह हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही हमें नज़र आ रहा बिल्कुल है यासिर, जी। सही कहा आपने। और इस पे जो स्टेक होल्डर्स हैं ख़ास तौर पे वो तो ये दावा कर रहे हैं कि बड़ा बैलेंस बजट था, इससे बेहतर बजट इन हालात में हो इन नहीं सकता हालात में था। ट्रू और ट्रू वो जो एक आईएमएफ की तलवार लटक रही थी, वो शायद उससे भी हम फ़िलहाल बचे हुए नज़र आ रहे हैं। वेरी लेट्स राइटली सी सर, कि बिल्कुल। शौकत तरीन साहब उनको कैसे डील करते हैं। और अब तक की जो इतलात हैं, मामलात जो हैं, वो अभी चूँकि डील्स बन रही हैं। लेट्स सी। बिल्कुल ठीक है। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि लगता ही नहीं है कि ये बजट जो है वो इस मुल्क का है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में बजट कुछ बेहतर हुआ है। ठीक है, अच्छा ये मेरा एक ऐसे मैं ये अज्यूम करता हूँ जी जी, कि ये ज़्यादातर जो पार्लियामेंट में आज प्रोटेस्ट कर रहे थे सही। कि नेवर नो कि एक्चुअली ये बजट डॉक्यूमेंट है क्या और इसमें लिखा लिखा क्या हुआ है। क्या है, यस। वो तो फॉर द सेक ऑफ प्रोटेस्ट और अब वो करना, तो ये तो सब वो तो चलता जस्ट रहता है अपोज करने के लिए जी। ही कर रहे थे। अब ऐसा ही है, लेकिन ये अभी तक डिस्कशन में ये चीज़ हम इसके ऊपर हमने कंक्लूड करने की कोशिश की है कि ये एक्चुअली है क्या बजट और इसमें रिलीफ किसको मिला है। अच्छा, सही। एक चीज़ हम जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे होते हैं वो ये कि एक आम आदमी को रिलीफ मिला है नहीं मिला, इसको डायरेक्टली जो ताल्लुक होता है वो इन्फ्लेशन के साथ होता है, और ख़ासतौर पे फूड इन्फ्लेशन जिसके ऊपर हमने कुछ देर पहले बिल्कुल। बात की है कि अगर उसको अगर कमी आ रही होती है, अगर वो कंट्रोल्ड होता है तो फिर ये लगता है उसको कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अदर दैन दैट जो इस वक्त हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है वो क्योंकि एक बड़े मुश्किल फेस को हम गो थ्रू कर आए तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। नाउ हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। दिस टाइम अराउंड अब थोड़ी सी होप नजर आ रही है। बिल्कुल यासिर, सही कहा आपने। और ख़ासतौर पे जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, नई इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। और देखिए, इमीडिएट रिलीफ तो नहीं होता कि आज बजट पेश हुआ और कल से चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएं, लेकिन उसको मर्ज होने में, थोड़ा सा जेल होने में टाइम लगता है। तो लेट्स सी कि हमारे पैनलिस्ट भी इस चीज़ से मुत्तफिक होते हैं या नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे पैनलिस्ट इससे मुत्तफिक होते हैं नहीं। बस हमारे पास जो गेस्ट हैं हमारे वो चेंज हो रहे हैं, मुख्तलिफ हमारे मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहे हैं, इस डिस्कशन में पार्ट ले रहे हैं। पैनल में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। ताहिर रिजवी साहब हमारे साथ ब्रेक पे जाने से पहले मौजूद थे, ही इज़ स्टिल हियर, उनको हम एक दफ़ा फिर वेलकम करेंगे, बहुत शुक्रिया। दूसरे हमारे एक और गेस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, सलमान बेग साहब, उनको भी वेलकम करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, इकानमी के हवाले से बात करते हैं आज। हमने स्पेशल ट्रांसमिशन में मदू किया, थैंक यू सो वेरी मच सलमान साहब। उसके अलावा एक और बड़े ख़ास मेहमान हैं, अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी हाउसिंग के हवाले से, मेरे ख्याल में हाउसिंग पे अब ज़्यादा बेहतर तौर पर हमें मौका मिलेगा बात करने का। मोहम्मद हसन बख्शी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और पोर्टफोलियो माशाल्लाह बड़ा तवील है, लेकिन अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के हवाले से कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी, तो आप मेंबर टास्क फोर्स हैं हाउसिंग के और एक जाना पहचाना नाम है हाउसिंग के हवाले से। और खास तौर पर ये जो बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं, कराची का बड़ा नाम है, कराची का एक बड़ा नाम है। बख्शी साहब को मैं वेलकम करूँगा। बख्शी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सलमान साहब, सबसे पहले तो बजट के हवाले से एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, सबसे ही पूछ रहे हैं कि आपको बजट कैसा नज़र आया और ये जो प्रोवाइडेड सर्कमस्टांसेस थे जिसके अंदर कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन रही है, उसके अंदर अगर आप किसी भी किस्म का रिलीफ देने में कामयाब हो गए तो क्या आपके ख्याल में कोई कामयाबी मिली है या नहीं? हाउ डू यू सी दिस बजट प्लीज़? मेरे ख्याल से अगर स्टडी लें इसको तो माशाल्लाह ये लास्ट 30 ईयर्स में सबसे बेस्ट बजट दिया है पाकिस्तान को। इंस्टेड ऑफ इतना प्रेशर था, वर्ल्ड प्रेशर, इकोनॉमिक्स डाउन की पूरी दुनिया की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लकी मुल्क हैं पाकिस्तान हमारा कि हमें लीडरशिप से अच्छी इस तरह मिली है जो उसने टैकल किया इसको, और टू दैट पॉइंट, टू द सिनेरियो देखते हुए उसको पब्लिक को रिलीफ दिया गया। क्योंकि इकॉनमी ग्रोथ कर रही है आपकी माशाल्लाह, तो उसको देखते हुए पब्लिक सेक्टर को रिलीफ दिया गया है। और अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो इनफैक्ट अभी क्लियर नहीं है, बहुत सारे मतलब बहुत लंबा हाँ, तो वो जब अनफोल्ड होंगी और फिर पब्लिकली पता चलेगा लोगों को कि ये हमारे लिए कितना बेनिफिट है, इसमें कितना बेनिफिट हम अपने सेक्टर्स में उठा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन को ले लें, आपकी व्हीकल्स को ले लें, गाड़ी को ले लें आप, और फिर इकनॉमिक में जो आपकी भी एक्सपोर्ट में जितने भी थे आपकी टैक्सेस थे वो काफ़ी रिलीफ हुए हैं आपके मुख्तलिफ सेक्टर्स में, तो वो जब उसकी आएंगे तो वो हम देख लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, उसको भी देख लेंगे। और कंस्ट्रक्शन की आपने बात की, हसन बख्शी साहब मौजूद हैं। और
वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स का ये हिस्सा हैं चूँकि हाउसिंग के लिए ख़ास तौर पे, और कंस्ट्रक्शन जो हमारी इंडस्ट्री है उसको अगेन थोड़ा सा इसमें एज मिला इस बजट में। और बख्शी साहब से पूछेंगे कि आम आदमी और ख़ास तौर पे चूँकि इनके पास कराची की डेवलपमेंट का बड़ा नाम है, आम आदमी को और ख़ास तौर पे कराची वालों को क्या एज मिलेगा, लोग किस तरह अपना घर बना सकेंगे, और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म की इस स्कीम को यानी हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी स्कीम को कैसे अवेल कर सकेंगे? आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया। देखिए, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में जितना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डेडिकेटेडली काम किया है, जी, मैं नहीं समझता हिस्ट्री में किसी ने किया है। Right. उसकी मैं आपको एक मिसाल दे दूँ। एवरी थर्सडे, हर थर्सडे प्राइम मिनिस्टर खुद मीटिंग कंडक्ट करते हैं जी, जिसमें तमाम पाकिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, प्रोविंशियल Yes. मिनिस्टर्स भी कुछ होते हैं, और उसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं। Yes. और उसी वक्त इम्पेडिमेंट सुनते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। एवरी ट्यूसडे जनरल अनवार हैदर साहब, जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को हेड करते हैं, जनरल अनवार हैदर साहब, वो मीटिंग करते हैं। और एवरी वेडनेसडे गवर्नर स्टेट बैंक मीटिंग करते हैं। इससे पहले ये होता रहा है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर का हाउसिंग में उसके मैनिफेस्टो में होता था 10 लाख 5 मकान बनेंगे, जी, एक मीटिंग करता था 2 साल बाद टेन्योर के, और दूसरी मीटिंग तक उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता ठीक, था। सही, कभी कभी टेन्योर जल्दी भी ख़त्म हो जाते थे, बट ऐसे ही होता ऐसे था। वी हैव विटनेस। अब जो रेगुलेटरी रिजीम को इन्होंने बेहतर किया है, फिक्स टैक्स ले आए, इन्होंने डिजिटल अप्रूवल पाकिस्तान में, ऑल्दो अभी सिंध में नहीं रहा हुआ है, पर डिजिटल अप्रूवल इन्होंने करना शुरू कर दिया है। इसी तरह लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर रहे हैं। इसी तरह पहली बार इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर किया, और इसको इंडस्ट्री की तरह कर्जे मिल रहे हैं। Right. पहले इनफॉर्मल सेक्टर से हम लोग पैसे लेते थे और लगाते थे और बिल्डिंगें प्लॉट खरीद के बिल्डिंगें बनाते थे। अब फॉर्मली कर्जे मिलना शुरू हो गए। इसी तरह एंड क्लाइंट को पाकिस्तान में 3% पे, 5% पे और 7% पे कर्जा मिलना शुरू हो गया। कर्जे का में जो एक डिफ़िकल्टी थी ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो छोटे, जिनके मकानात 20 लाख रुपए के कर्जे थे, उनका इनकम एस्टिमेशन का जो मेथड था कन्वेंशनल, वो चेंज कर दिया, इनोवेटिव मेथड इंट्रोड्यूस कर दिए, जिसमें कहा कि रादर देन आपका एनटीएन देखेंगे, अब आप एक रिक्शा वाले के पास कहाँ से एनटीएन आएगा, एक छोटे दुकानदार के पास कहाँ से आएगा। उन्होंने नहीं कहा कि नहीं, हम अब आपका मोबाइल का बिल देखेंगे, ठीक है, आप बच्चों की अगर फीस देते हैं वो हम देख लेते हैं, आप अगर किसी मकान में किराए पे रहते हैं तो वो दे लेते हैं। ठीक। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत 25 से 27 लाख रुपए में मकान दिए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। सही। उसमें जो कस्टमर है वो 10% देगा। अगर फ़र्ज़ करें 25 लाख का मकान है, वो 2.5 लाख देगा। ठीक है। 3 लाख फेडरल गवर्नमेंट उसको ग्रांट देगी। ग्रांट मतलब वो उसको उसकी तरफ दे दिया। ठीक है। 19.5 लाख रुपए का कर्जा होगा, जो कि वो रहते रहते उस मकान में आइंदा 20 साल में 12 या 10-12 हज़ार की किस्त में अदा करेगा, और उस पर जो शरह सूद होगा वो 3% होगा। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट जी, इस एंड पे थोड़ा सा कंसर्न था। ये इसमें लोगों को देखें, एक तो ये सप्लाई साइड, यानी हम लोगों को इनेबल कर दिया कि आपको फाइनेंस मिलेगा, ठीक है, आप काम कर सकते हैं। पहले हम डिपेंडेंट थे कस्टमर के पैसे पे। कस्टमर 5 साल में पैसे देता था, हम 5 साल में बिल्डिंग बनाते थे, 6 साल में आप देखते थे प्रोजेक्ट्स में डिलेज थे। अब हमें उन्होंने स्ट्रेंथन कर दिया, अप्रूवल कुछ आसान कर दी, इसी तरह फाइनेंसिंग अवेलेबल कर दी। ठीक है। इसी तरह अब हमारी डिमांड साइड भी क्रिएट कर दी कि लोगों को फाइनेंसिंग कर दी। सही। 60 लाख तक का आप कर्जा लेंगे तो आपको 5% पर एनम। आप ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन और खास पे कोऑर्डिनेशंस में इन दोनों चीज़ों को सिंक कर दिया गया और इसमें बेहतरी एक्सेस टू फाइनेंस आया है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा काम आसान हुआ है। और वो बोथ एंड पे, वो एक्स एक्सेस पे भी आया और वाई एक्सेस पे भी आया है, जिसकी वजह से ये चीज़ मटेरियलाइज होती हुई नज़र आ रही है। इनिशियली बड़ा अनरियलिस्टिक ये साउंड कर रहा था प्रोजेक्ट कि प्लान जो था, क्योंकि दुनिया में इस तरह का कहीं, मेरे ख्याल में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती कोई इनिशिएटिव लिया गया हो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे इसके जो है ना वो रिस्क फैक्टर बहुत था। और फिर जनाब आपको सबसे जो हायर इंटरेस्ट वाला इशू था, ये एक बड़ा प्रॉब्लम था कि बैंकिंग को कैसे इंगेज किया जाएगा। वो डाउन साइड पे लेकर आ गए 3% के ऊपर, तो चीज़ें फिर प्रैक्टिकल नज़र होना शुरू हो गई, नज़र आना शुरू हुई। ऐसा ही। और ख़ासतौर पे अगर हम इस बजट में बात करें, और अब जो एक नई इंडस्ट्री बिल्ड हुई है ख़ासतौर पे, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें लॉकडाउन के बाद, वो है ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स की अगर हम बात करें उसके हवाले से बजट में क्या रखा है, ये हम ताहिर रिजवी साहब से जानेंगे, क्योंकि IT के हवाले से इनके रिजर्वेशन है, स्टिल रिजर्वेशन है, अभी भी है, प्लीज़।
सबसे पहले तो मैं जवाब दूंगा शबीर साहब का, वो ये मौजूद नहीं है। जी, जी, पहले जी। सेशन में हम हाँ, बात हाँ, कर रहे थे, ठीक। तो उन्होंने कहा जी 70 साल से ऐसा ही हो रहा था। तो मैं ये कह दूं कि मैं भी ये कह रहा हूँ कि पिछले अदवार में यानी ठीक है। PMLN की गवर्नमेंट जी, में जी। और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में यही कुछ हुआ है, यही कुछ हुआ है, तो आज हम ये फेस कर रहे हैं बिल्कुल ना। ठीक और है। हर बात पर हमारे वजीर आज़म साहब कहते हैं कि जी वो जो पिछले कर गए, वो जो पिछले कर गए, अब जो आगे वाला आएगा कोई, तो वो ये कहेगा जो ये कर गए। Yes. हमें सबसे पहले सिस्टम को चेंज करना है। देखिए जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, ठीक है। बजट में आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ठीक है। बजट में उसी को रिलीफ दिया गया है जो उनके आसपास की एक लॉबी, मसलन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, Right. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हुई, आपकी स्टॉक हुई, ये सारे वहाँ जो लोग वज़ीर आज़म साहब के इर्द गिर्द हैं, हर आदमी अपना हिस्सा वहाँ से तलब कर रहा ठीक है है। और उस हिस्से के बदले वो जो भी होता है वहाँ पर उनको दे सिस्टम रहे हैं। को बेनिफिट कर रहा है या आम नहीं कर आदमी रहा? के लिए क्या है, मेरा पहला सवाल कि जी बिल्कुल ठीक 15 लाख रुपए का मकान गरीब आदमी ले सकता है। ठीक है। मैं कह रहा हूँ वो 10 लाख का बना दिया, ठीक है। वज़ीर आज़म साहब ने 10 लाख का मकान दे दिया कि भाई तुम 10 लाख का मकान ले लो और मैं तुमसे सिर्फ 50,000 रुपये मांग रहा हूँ। ठीक है। आप मुझे सिर्फ ये जवाब दें कितने लोग ये 50,000 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं। आप जिस रक्शे वाले की बात कर रहे जी, हैं, जी। जिस पान वाले की बात कर रहे हैं, जिस गरीब आदमी की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा है कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो लंगर खाने क्यों खुल रहे हैं? जहाँ पर लोगों को खाने को पैसा मैसर नहीं है, वो बंदा मकान कैसे खरीदेगा? पहली बात तो ये पहले poverty को बनाते रहे determine आप। कर लें कि पहले actually है आपने- क्या, हम किस चीज़ को- पहले आपने ग्रास रूट लेवल पे जो गरीब है उसकी उस दुनिया को बदलना है कि उसको एक रोटी चाहिए, ठीक है। उसके बच्चे को तालीम चाहिए, Yes. उसको सेहत चाहिए, सही। उसके बच्चे को सेहत चाहिए। ये पहले आप सेहत तालीम की तरफ देखेंगे और उनको इस काबिल करेंगे कि वो जिंदा रहे। जब वो ठीक। जिंदा ही नहीं रहेंगे, वो बीमार होकर जिनकी 60 साल की उम्र है वो 40 में मर जाएगा, बच्चा यतीम हो जाएगा, बेवा अकेली रह जाएगी। उस वक्त आप उनका मकान क्या करेगा? मेरे भाई इस वक्त मेरे मुल्क को गुर्बत ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक है। चाइना में गुर्बत ख़त्म हुई, कितनी जल्दी उन्होंने ख़त्म की है। वहाँ पर कोई मकान, वहाँ पर सिस्टम डेवलप हो गया है। हाँ, जब ये गुर्बत ख़त्म हो जाएगी उसके बाद छोटे छोटे जो मकान है और इस तरह की चीज़ें लोग बाय कर सकते चलिए, हैं। ये बिल्कुल आपकी सही। इकोनॉमिक थ्योरी है जिसको आप ठीक है। समझते जी, हैं कि बिल्कुल, अगर जी। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम वो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें। मैं अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज, अच्छा सफ़ी ब्रेक जी। के लिए कहा जा रहा है क्योंकि पैनल में थोड़ी सी तब्दीली भी होगी। ठीक है। इसको मैं जैसे अभी बात कर रहा था अपने पैनलिस्ट के सामने भी रख दूंगा, पहले डिटर्मिन कर लें कि पुअर हम किसको कहते हैं, किसको हैं। जैसे सही। हमारे यहाँ एजुकेटेड के लिए एक हमने एक क्राइटेरिया एक बनाया हुआ है ना, कि नाम ये लिख भी लें। डिटर्मिन कर लेते हैं आज के पुअर एक्चुअली है कौन? और ये गरीब आदमी की एक्चुअली जो विश होती है ना, ये होती क्या, अल्टीमेट उसकी डेस्टिनेशन है क्या, वो चाहता क्या है, मकान उसका एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है। चलिए इसके ऊपर बात करेंगे। बल ताहिर रिजवी साहब से हमें यहाँ पर उनको शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि उन्होंने हमें यहाँ पर जो है वो वक्त दिया। ताहिर साहब Thank you, सो sir. मच। और ये पैनल क्योंकि बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, बहुत सारे और भी दीगर मेहमान हैं, इंशाल्लाह उनसे भी गुफ्तगू जारी रखेंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे थोड़ी पैनल में भी तब्दीली होगी और मौजू भी कुछ और हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते हैं बजट की बात। वेलकम बैक। बात हो रही थी बजट के हवाले से ख़ास तौर पे, और आज चूँकि हर जगह बजट ही की बात हो रही है और हम भी कर रहे हैं बजट की बात। देखना ये है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे हम गुफ्तगू कर रहे थे यासिर, Yes, और ये वो एक बड़ी सनत बन चुकी है और यही वो जगह है जहाँ से बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो सकेगा। कोविड-19 के बावजूद हमारे जो माशी तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है और इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता था इन हालात में। देखना ये है कि सही मानों में हमारी ये हुकूमत जो है वो इसको मैनेज कर पाएगी या नहीं। इसको कांस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है। और जीडीपी की जो बात आ रही है उस पर चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों ने तनकीद भी की कि ये नंबर सही नहीं है, और क्या ये नंबर सही हैं तो गुर्बत जो है वो भी ख़त्म होगी। ये सबसे बड़ा सवाल है यासिर। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे सवालात थे यकीनन, जैसे हमारी जो टैक्स रेवेन्यू के हवाले से बात हो रही थी कि एक बहुत बड़ा फिगर था, और इससे पहले भी जब 5000 की बात हो रही थी ना, 5000 अरब, बिल्कुल 5 ट्रिलियन की हम बात कर रहे थे, तो वो बड़ा अनरियलिस्टिक सा था। लोग ने कहा कि इतना शायद आपके पास कैपेसिटी ना हो, लेकिन अगेन उस टारगेट की तरफ भी आप मूव कर गए लेटर ऑन। तो ये बात तो है, आपके पास पोटेंशियल तो है, बट अगेन पोटेंशियल डिस्कवरी की मैं हमेशा बात करता हूँ, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपने ऑन बोर्ड लेना है। और जिस तरह ये बजट अच्छा मैनेज किया आपने, इसी तरह अगर आपकी माशी पॉलिसीज़ इसी तरह अमल दरामद होगा तो आगे
आगे जो मामला वो भी अच्छे हो सकते हैं। चूँकि पैनलिस्ट हमारे पास चेंज होते जा रहे हैं और अब हमें ज्वाइन किया है पैनल में जनाब फुरकान हसन साहब ने। आप मुमताज़ सनतकार हैं और सीनियर माशी तजियाकार हैं। फुरकान साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। इससे पहले चूँकि हमारे दूसरे पैनलिस्ट पहले से मौजूद थे, उनके साथ तो गुफ्तगू का सिलसिला चल ही रहा है। आप इस बजट को किस तरह देख रहे हैं? कहा यह जा रहा था कि शायद ये IMF दोस्त बजट होगा, लेकिन बड़ा अच्छा मैनेज हुआ। आपकी नज़र से हम सुनना चाहेंगे आपको बजट कैसा लगा? तो हमेशा बड़ा ही डिफरेंट होता है। आपको समझना पड़ेगा कि आवाम दोस्त बजट कैसे हो सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये लोग कहाँ से आए हुए हैं, ये कौन लोग हैं, ये किसको सर्व कर रहे हैं? ठीक, ये IMF को सर्व करने वाले लोग हैं। ये आज मैं एक अखबार की आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ कि आज और कल दोनों दिन ये कह रहे थे जी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, हम उनसे अप्रूवल ले रहे हैं। क्या आवाम से अप्रूवल लिया है? आवाम दोस्त बजट तो तब होता ना जब आप आवाम में पेश करते बजट। इन्होंने पेश कहाँ किया है बजट? IMF के आगे। तो जिसके आगे पेश किया ये उनके दोस्त हैं। तो बजट तो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा IMF दोस्त आता है। क्यों IMF दोस्त आता है? क्योंकि इनको लाने वाले भी वही लोग होते हैं। आप देखिए, आपके पिछले आप जितने फाइनेंस मिनिस्टर्स उठा ले, कहाँ से आते हैं ये लोग? ये क्या आवाम में से जाते हैं? ये हमारे भाइयों में से जाते हैं, आबाद में से जाते हैं? नहीं, ये तो बाहर से आते हैं, हमारे ऊपर एक प्लान इंप्लीमेंट करते हैं। किसका प्लान? उनका प्लान। ठीक है, उन्हीं के प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं, उन्हीं के नंबर्स को लेते हैं, उन्हीं के नंबर्स पे लड़ते हैं, उन्हीं के नंबर्स को हासिल करने पे मुबारकबादें देते हैं एक दूसरे को। जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा 4000 अरब की कलेक्शन पे मुबारकबादें दी हैं। देखिए, दुनिया में रियासतों ने लास्ट ईयर लोगों को रिलीफ दिया है। आपने हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन किया है। कैसे किया है? आपने हर चीज का रेट बढ़ा दिया। लाख रुपए का सीमेंट जब 1.5 लाख रुपए टन कर देंगे तो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगी। इज दिस द वे टू मूव फॉरवर्ड? क्या ये तरीका कार है? क्या दुनिया में सरिया 1.5 लाख रुपए टन है? मेरे भाई बैठे हैं आबाद के, बहुत सीनियर आदमी, इनसे पूछें दुनिया में सीमेंट का क्या रेट है? आपके यहाँ 650 रुपए रेट है। दुनिया में सीमेंट आज भी 450 रुपए 400 रुपए में मिल जाता है। हमारे लोगों ने क्या गुनाह किया है? अब ठीक है, आपकी मर्जी है, आप उसे अगर एक ढोल है जिसे सब पीट रहे हैं जी अवाम दोस्त बजट है, अवाम दोस्त बजट है। कतई अवाम दोस्त बजट नहीं है, ना पहले था ना इस दफा है। ये IMF दोस्त बजट है, क्योंकि लाने वाले भी नहीं। अच्छा चलें, एक चीज़ इसको पहले डिटरमिन कर लेना कि हो कैसे सकता था। ये ज़रा बताएं ना कि ये जो इस वक्त अनवांटेड सिचुएशन है जिसको अभी आप गो थ्रू कर रहे हैं, पूरी दुनिया गो थ्रू कर रही है, पाकिस्तान में हमारे पास असल में ब्रीदिंग स्पेस बहुत कम है। अगर हमें थोड़ी सी भी होप नज़र आती है, थोड़ी सी भी स्पेस मिलती है, हमारे लिए बहुत काफ़ी हो जाती है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल डायनामिक्स हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस है। उसको देखते हुए अगर ये जो रिलीफ इन सम एक्सटेंट मिला है, अगर टैक्सेशन के अंदर लेट्स से अगर कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से अगर आपको थोड़ी सी स्पेस मिल गई, जो कि नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, विद होल्डिंग के हवाले से जो कंसर्न से अगर उसको जो है वो थोड़ा सा एक तरफ कर दिया हो, या फिर अभी जैसे फिक्स टैक्स रिजीम के हवाले से बात कर रही थी, इसमें अगर थोड़ी सी ईज मिल जाती है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? आपके ख्याल में क्या करें? प्राइसेस को फ्लोर कर दें, ये तमाम चीज़ों को आर्टिफिशली कंट्रोल करने की कोशिश करें जो कि पास में प्रैक्टिसेस हमारी रही हैं? अल्टीमेटली हासिल क्या होगा ये ज़रा बताएं। आपकी क्या इकोनॉमी ओवरबर्डन नहीं हो जाएगी? 3 चीज़ें आपने बड़ी ज़बरदस्त बताई। कैपिटल गेन टैक्स इन्होंने 12.5% से शायद 2.5%, हाँ 15 से 12 पर आ गया ना जी, 15 से 12 को 2.5-3% का रिलीफ दे दिया। किसको रिलीफ दिया? स्टॉक के मेंबर्स को, स्टॉक के प्लेयर्स को। 500 कंपनियां लिस्टेड हैं इस मुल्क में, टोटल 500, हसन भाई 500 कंपनियां लिस्टेड हैं। अगर उन 500 कंपनियों के लिए ही आपने मुल्क बनाया है, अगर इन्हीं 500 कंपनियों के लिए बजट आपको लाना है, अगर यही आपके टारगेट्स हैं, देखिए ये ग्रोथ चीख रहे हैं। मेरा ख्याल है 2 महीने हो गए मैं ग्रोथ के नंबर सुन रहा हूँ जी, बहुत मुबारक हो जी, ग्रोथ बढ़ गई। मसला ग्रोथ नहीं है, मसला डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, ग्रोथ तो जब इंसान की जरूरत होगी, ग्रोथ तो 1000 साल पहले भी होती थी। क्या ग्रोथ नहीं होती? ग्रोथ तो हर दौर में होगी। मसला पाकिस्तान का ग्रोथ नहीं है, मसला पाकिस्तान का डिस्ट्रीब्यूशन है। वेल्थ महदूद हाथों में चली गई है। तो आपको नजर आएगा हर एरिया में कुछ महदूद लोग हैं। 70-74 सालों से सर यही तो हम रो रहे हैं, इस निजाम से बाहर निकले। मसला देखें, पेवंदकारियों से मसले हल नहीं होंगे। आपको इस सिस्टम से, आपको IMF के प्लान से बाहर आना पड़ेगा। आपके में कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं जो अभी जो अनाउंस किए गए हैं, और दूसरी तरफ ये कि चलें, ये तो डिबेट तो होती रहती है ना, IMF के प्लान में गए क्यों? अगर इस प्लान में नहीं जाते तो फिर दूसरा ऑप्शन तो आपके ख्याल में क्या हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि आपको एक ऐसे हुक्मरान की ज़रूरत है जो IMF की आंखों में आंखें डालकर कहे कि हमारा मुल्क बनाता अल्लाह और उसके रसूल के नाम। ठीक है,
हम सूद की बात करते हैं, मुझे तो शर्म आती है जब रियासत मदीना का हुक्मरान बैठ के सूद के आदाद शुमार पेश करता है। इसमें ठीक है, मैं तो बिजनेसमैनों से मिलता हूँ, अपने तमाम फुरकान दोस्तों साहब, से, आबाद वालों से भी मैं दरखास्त करता हूँ यार, सूद के नंबर्स पे जब हम बात करते हैं तो हम अल्लाह रसूल से जंग की बात करते हैं। हम तो ये कहते हैं यार आपने रियासत मदीना का नारा लगाया था, अच्छा लगता है ये बोलते हुए कौम को मुबारक हो हमने शरह सूद कम कर दी, या कौम को मुबारक हो। देखिए एक रियासत मदीना के हुक्मरान थे जो लोगों को नेकी की तरफ राग़िब करते थे, बुराई से रोकते थे। आज रियासत मदीना के हुक्मरान है लोगों को सूद की तरफ राग़िब कर रहे हैं, 30 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, 10 लाख ले लो। इज दिस द वे मूव फॉरवर्ड इन दिस कंट्री? लेकिन फुरकान साहब इसमें यही वज़ीर आज़म थे, वो ये कहते थे कि सर मैं माजरत चाहता हूं, बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, मेरी सॉरी मैं सोच रहा हूं अभी वो जवाब मुझे मिल जाएगा। जवाब भी चाहिए, और दूसरा ये कि यही वज़ीर आज़म कह रहे थे कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन इन्हीं मजबूरी कर लूंगा। हाँ तो नहीं कर सके ना, खुदकुशी लोग जाना पड़ा। इसलिए थे कि आपने ये नारे लगाए थे। देखिए ये लोगों के दिलों की आवाज है। जब आप कहते हो ना सूदी मईशत से बाहर निकलना है, तो आप चौक पे खड़े होकर नारा लगा दो, हजारों लोग जमा हो जाएंगे। क्यों? प्लान भी तो नहीं है ना निकलना चाहते। एक चीज जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक परफेक्ट इकोनॉमिक हाइपोथेसिस की आप बात करेंगे ना, उसके अंदर तो ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अभी प्रॉब्लम ये है कि हम अपना कंपैरिजन अमेरिका के साथ भी करते हैं, हम अपना इंग्लैंड के साथ भी करते हैं, दीगर ममालिक से। हमारी जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन हमारी। लेकिन हमें ये क्यों नहीं समझ में आती ये बात कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कंडीशंस ऐसी हैं जो ना चाहते हुए आपको लगानी पड़ेंगी, वरना आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी। कुछ दहाइयों पहले कि इशू था, अब चलें थोड़ी सी बहस इस तरफ चली जाएगी नहीं जाने माहौल बनता जा रहा है। जुमे के दिन आपकी छुट्टी होनी चाहिए, जुमे के दिन आप काम कर रहे हैं इसलिए बरकत नहीं हो रही। मैं एक माइंडसेट की बात बता रहा हूँ कि जब दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में सोच ये भी रही है। फिर जब ये बहुत देर से बात समझ में आई कि जब इंटरनेशनल मार्केट इतवार को बंद होती है तो फिर आप जुमे को बंद करके आपको फ़ायदा क्या होगा। अब आप इसको किसी भी तरह किसी भी डायमेंशन से देख लीजिए। समझाने का मकसद ये है कि जो चीज़ आपके लिए, मैं आपकी बात से 100% ये बात क्लियर कर दूं, अग्री करता हूं, मैं भी इसकी फेवर में हूं कि आपके पास इंटरेस्ट रेट ज़ीरो होना चाहिए, बड़ी इकोनॉमीज़ के अंदर होना। लेकिन अगेन आपके लिए सवाल छोड़ देता हूं, आप बताएं कैसे प्रैक्टिकल हो सकता है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करें, वो पॉलिसी मेकिंग कहाँ से शुरू करेंगे जिसके ऊपर आप फ्लोर कर देंगे डिस्काउंट रेट को, प्लीज़। विद इन दिस सिस्टम, विद इन दिस निज़ाम, डेमोक्रेसी में तो माशी निज़ाम यही रहेगा। क्योंकि जब जमहूरियत होगी तो सूद होगा। ठीक है, क्योंकि जमहूरियत और सूद का तो चोली दामन का साथ है। ठीक है, तो मैं ये कह दूं जी, इसी निज़ाम में आप सूद का निज़ाम ख़त्म कर दो तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि दुनिया के हर निज़ाम से 4 बेसिक निज़ाम निकलते हैं: अदालती निज़ाम, माशी निज़ाम, तालीमी निज़ाम और फॉरेन पॉलिसी। चाहे वो जमहूरियत का निज़ाम हो, चाहे वो इस्लाम का निज़ाम हो। आज आप जमहूरियत में हो तो माशी निज़ाम ये है कि आप सबकी जिंदगियां हराम हो चुकी हैं, आप सबको सूदी मईशत का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर आएगा हर शख्स, हर मुसलमान को सूद छू के बावला कर देगा। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं तो हमें नजर आता है, मैंने सूद पे काम नहीं किया, मेरे भाई ने नहीं किया, मगर हम सब सूदी निजाम का हिस्सा हैं, हो चुके। तो हम ये बात कर रहे हैं कि आपको इन प्रिंसिपली निजाम से बाहर आना पड़ेगा। खाली सूद से बाहर आने से मसला हल नहीं होगा। सिस्टम इसका मतलब है आपको इस जमहूरी निजाम से बाहर आकर इस्लाम के निजाम का माशी निजाम, इस्लाम के निजाम का तालीमी निजाम, इस्लाम के निजाम की अदालती पॉलिसी लानी पड़ेगी। तो उस माशी निजाम में फुल्ली एग्रीड, लेकिन फिर अब थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल डिबेट हो जाएगी। अगर वो इस्लामिक इकोनॉमिक मॉड्यूल को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ना, वो बहुत सख्त बात हो जाएगी। इसमें लाने की कोशिश भी की गई थी और हम उसमें नाकाम हुए और फिर हम मिक्स हुए। सलमान साहब लाने की कोशिश, आपकी प्लीज। जी जी जी, अच्छा सलमान भाई, सलमान चले इनको फिर आपके योर टेक, आप बता दें। चले देखें, सियासत हो रही है सब जगह और सियासत बड़ी चमक रही है। अच्छा। क्योंकि 15 दिन चमकेगी, तब तक वो पास नहीं होगा, हर बंदे को बोलने का मौका मिलेगा जिसको अलिफ बे का नहीं पता। वो बोलना है ना, सिर्फ अच्छाई को बुराई में तब्दील करना, और इतना बोलो कि अच्छाई आपकी बुराई में तब्दील हो जाए। ऐसा ही है, अच्छाई आपकी बुराई में तब्दील, इतना बोलो जो चलता आ रहा है 2 पार्टीज का या 4 पार्टीज का। इसको पढ़े इंटेलेक्चुअल लोग, इनको इसको पढ़े बजट को अच्छी तरह पहले। फिर मैंने कहा बहुत सारे बेनिफिट है पब्लिक के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत सारे बेनिफिट है, एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट है, आपकी प्राइस रिड्यूस होने के बहुत सारे चांसेस हैं। बट फुरकान साहब कंप्लीटली डिसएग्रीज। देखें, वो इनका अपना राइट है, राइट को ठीक है, हम इंटरप्रिटेशन करनी थोड़ा सा अगर आप 2-4 सेक्टर गिनवा देंगे तो हमारे नाज़रीन के लिए भी आसानी हो जाएगी कि कहाँ कहाँ आवाम को फायदा होने जा रहा है। आपने आग से जो देखिए, सबसे पहले तो आप देखेंगे जो प्राइसेस है ना, सही, उस पर टैक्सेस रिड्यूस हो रहे हैं। सही,
आपने उन्होंने खाली गाड़ियों को कहा, लेकिन बहुत सारी जगहों पे सेल टैक्स में कमी आ रही है। ठीक, एक्सपोर्ट बढ़ रही है। आपकी प्रेडिक्शन आ रही है कि आपकी $25 बिलियन की हो जाएगी। इससे पहले कभी जिंदगी में हुई नहीं। आपका अकाउंट जो था डेप्रिशिएट था, वो आपके कितना कम हो गया? ठीक है, करंट अकाउंट आपका 10 महीने सरप्लस के ऊपर चला गया नहीं है, 10 बड़ी लेकिन क्रिटिकल। यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा पास होने दें। ठीक है, फिर आपके पास इट विल टेक सम टाइम, डेफिनेटली ऐसे नहीं कम पता से कम चलेगा, लगते बिल्कुल हैं। चीजें सिस्टमैटिक ठीक है, होने में ओके, टाइम लगेगा। जो आपकी हाँ। जो प्रोविंस है ना, इनको पास करना है। प्रोविंशियल अगर गवर्नमेंट नहीं देगी, जो 18 अब ये भी बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं अभी इसके ऊपर भी बात उसके बाद करूंगा। तो भी कैसे करेंगे? अच्छा, Same बख्शी जो साहब है। हैज टू से समथिंग। बख्शी साहब प्लीज। देखिए, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हमें होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा। ट्रू। मेरे घर का खर्चा है 10,000 रुपये। ठीक है, मैं या मेरी फैमिली अर्न कर रही है 6,000 रुपये। यस। 4,000 रुपये पर महीना फुरकान भाई दे रहे हैं। और एक मिनट के लिए हम समझ लें फुरकान भाई IMF हैं या वर्ल्ड बैंक हैं। ठीक है, तो मुझे अपने घर की पॉलिसी बनाने में चाहते ना चाहते हुए उनसे मुशावरत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे हर महीने उनके पास जाना है। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास क्या ऑप्शन है? या तो मैं अपनी एक्सपेंसेस को इतना डिप करूं कि 5,000 रुपये ले आऊं, ठीक है, या अपनी इनकम को इतना बढ़ा दूं, और तो मेरे पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम सिग्नल पे खड़े रहते हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अपनी भी बात कर रहा हूँ और बच्चों की भी बाट कर रहा हूँ, तो बोलते हैं कि लंदन में ऐसा है, अमेरिका में ऐसा है, जर्मनी में ऐसा है। तो वहाँ की आवाम भी वैसी है जो 30% 40% टैक्स देती है, जो अपनी इनकम को डिक्लेयर करती है। मेरी इनकम है, फर्ज करें मैं कहता हूँ 10 करोड़ रुपए, मेरा अगर आप वो देखेंगे कागज, तो वो FBR का कागज बता रहा होगा 50 लाख रुपए। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि हम जाके लड़ें और वहाँ खड़े रहें जहाँ हमारा राइट बनता है? तीसरी बात देखिए, सूद इन्होंने कहा, बिल्कुल सूद को तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, बट देयर आर इस्लामिक वेज। मैं ये समझता हूँ कि मेरी मालूमात लिमिटेड और हमारे भाई लोगों की भी उनसे ज़्यादा नहीं है, जिन मुफ्ती अकराम ने 7-7 साल के दीन के मामले में कोर्सेज किए हैं और उन्होंने फिर इस्लामिक बैंक में शरिया कंप्लाइंट में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान में, ईरान में, सऊदी अरब में, कुवैत में शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट लेके आए। देखिए, तो ऐसा हमें अगर बिल्कुल क्लोज हम कर देंगे तो ये नहीं चल पाएगा। तीसरी चीज़, हमने शरिया कंप्लाइंट करना है ना। और आज भी मैं समझता हूँ कि जितनी इस्लामिक बैंकिंग बढ़ रही है तेज़ी से, कन्वेंशनल और कमर्शियल बैंकिंग नहीं बढ़ रही है। तीसरी बात, हमारे फुरकान भाई ने कहा कि सरिया 1,50,000 रुपये, सीमेंट 600 रुपये। यकीनन इनकी बात सही है कि सीमेंट इस वक्त बाहर जो एक्सपोर्ट हो रहा है 300 रुपये, 350 रुपये में हो रहा है, और यहाँ 600 रुपये में दिया जा रहा है। और सरिये की भी एक कैफियत है, बट इसके पीछे हमें देखना पड़ेगा क्या मसला है। ये हमारी पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत लिमिटेड है, कार्टेल्स बने हुए हैं, और वो कार्टेल, जैसे हम 6 मैन्युफैक्चरर हैं, हम बैठते हैं और हम कहते हैं यार 10,000 फुट उसकी टन की डिमांड है पर मंथ, अब हमने कोटा बांट लेना है और रेट ये करना है, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे प्रोडक्शन, ताकि रेट वो मेंटेन रहे। डिमांड पैटर्न है इसमें, क्योंकि उसको तो फिजल आउट नहीं करेंगे ना, नहीं, वो जितनी डिमांड, देखिए सबकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो पर वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, कार्टेलाइजेशन वो कार्टेलाइजेशन है। अच्छा, मोनोपोली कमीशन जब कोई इनके खिलाफ केस करता है अभी, तो जाके हाई कोर्ट से स्टे ले लेते हैं, और वो हाई कोर्ट का स्टे चलता है 10 साल 15 साल, जब तक वो चीजें फिजल आउट हो जाती है। देखिए, अगर हमारे को एक्चुअल कोई चीज़ चाहिए, मैं समझता हूँ वो जुडिशल रिफॉर्म्स चाहिए। हमारे कोर्टों में अगर फैसले 30 दिन में, 15 दिन में, जो हम तालिबान को कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ राय, पर वहाँ 3 दिन में जब फैसले होते थे ना, तो लोग गलत काम करने को खुद डरते थे। आज गलत काम करने पे बड़ा फायदा है। बख्शी साहब, ये देखिए डिबेट थोड़ा सा उस तरफ जारी है, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि ये माफियाज हैं, इनके सामने यानी प्राइम मिनिस्टर भी ब्लैकमेल हो रहे हैं उनसे। तो ये सिस्टम, ये जो देखिए, प्राइम मिनिस्टर इसलिए मजबूर है कि बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन है जी। देखिए, मैं आज एक नई फैक्ट्री लगाता हूँ ना, एक स्टील की लगाता हूँ, सही, तो 2 साल लगते हैं उस फैक्ट्री को मैं कंसीव करूँगा, प्लांट लूँगा, कम से कम 1.5 साल लगेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मैं एक फैक्ट्री एक और उसमें ऐड हो जाता हूँ, तो वो 7वें को मुझे बुलाते हैं, हसन तुम क्यों सस्ता बेच रहे हो, सही, हमारे साथ मिल जाओ, 1000 रुपए कम ज्यादा। मोर इंटरेस्टेड कि हमारे यहाँ, क्योंकि हमने ये भी देखना होगा ना। अच्छा, अभी कुछ देर पहले जैसे हमारे यहाँ जो घर बनता है ना, वो पक्के सीमेंट से, पत्थर से और इस चीज़ से बनता है,
जबकि वो कनाडा वगैरह के अंदर ये सारी चीज़ें उससे बन जाता है। ये भी है। और हमारे यहाँ फिर कुछ हमने 2-4 प्रोजेक्ट्स और इनिशिएट किए। मैं ज़रा वो वाली साइड देख रहा था कि वहाँ से हमारी जो डिमांड आ रही है, क्योंकि जब हम स्टॉक मार्केट में जब कोई स्टॉक देखते हैं ना मूवमेंट, तो उसमें ये चीज़ मेंशन ज़रूर करते हैं कि ये डिमांड फैक्टर भी होता है प्राइसेस के अंदर। तो फिर एक और बड़ा प्रॉब्लम है उसके अंदर, तमाम चीज़ें इनकर्ड होके फिर हम प्राइसेस को डिटर्मिन करते हैं कि एक्चुअली क्या ये अपनी जगह पर है या उससे ऊपर ट्रेड करी। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये भी शायद एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि कार्टलाइजेशन और 2-4 प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से प्राइसेस को हम जो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो यकीनन ये जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया है जैसे महंगाई का, एक आम आदमी को तो नहीं शायद इन चीज़ों के पता हो कि मिडिल मैन किस तरह मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, प्राइसेस किस तरह से सेट कर रहा है, और जिसकी वजह से ये इतनी जो है ना प्रॉब्लम्स आती हैं कि प्राइसेस हाइक आती है और इन्फ्लेशन आपका जंप करता है। तो यकीनन ये सारी चीज़ें एड्रेस तो हो गई हैं। तो मेरे ख्याल में अगले फेज में इसको रिजॉल्व भी कर लेंगे। सर मुझे इजाज़त दें। देखें IMF में मैं एक बात बताऊंगा छोटी सी। yes. हमारे मोहल्ले में एक बाबू भाई रहते हैं। बाबू भाई दुकान से राशन लेते हैं और बाबू भाई दुकानदार को राशन के पैसे किस्तों में देते हैं। ठीक है। फिर राशन लेते हैं, फिर किस्तें देते हैं। हर दफ़ा बच्चा जाता है, कहता है भाई अम्मी कह रही है 5 किलो आटा देते हैं, ज़रूरत है, खाता चलता रहता है जी। लेकिन वो बाबू भाई उस राशन वाले को अपने घर के मामलात में इन्वॉल्व होने की इजाजत नहीं देते, चाहे जितने भी पैसे देने हो। ये एक इंसान का बेसिक राइट है। कौमी एक इंसान की इंडिविजुअल गैरत होती है, फिर एक कौम की गैरत होती है। वो कहती है भाई हमने तुम्हारे पैसे देने हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरे घर में घुस जाओ, चाहे हम यहाँ रहते हो कि अमरीकी माशरे की आप बात कर लें, हमसे ज्यादा कर्जा अमरीकियों का है। हम ये रो रहे हैं, एग्रीड हैं IMF से, हमारे हुक्मरानों ने ये पैसा लिया, हमने नहीं लिया। वन, और उन्होंने अपने अल्लाह तल्लों पर खर्च किए, जो आज खुद हमारी मौजूदा हुकूमत कहती है। हम ये रो रहे हैं भाई कि राशन लिया उसने, जिंदगी तुमने हराम कर दी हमारी। मैं तो सिंपल अवामी सादी बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि बाबू भाई ज्यादा गैरतमंद है और मौजूदा हुक्मरान बहुत ज्यादा बेगैरत है। सर दूसरी बात, मैं कार्टेल पे आता हूँ, ये मैं बाबू भाई का चैप्टर बंद कर देता हूँ। मैं वैसे मौजूदा मैं किसी हुक्मरान की मतलब मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं निज़ाम के खिलाफ बात करूँ, तो कोई ये ना समझे कि मैं कोई वोट तो आपने इसी पार्टी को दिया था। नहीं सर, अच्छा, मैं तो इस चौके मैं तो सच्ची बात है, मैं इस पे आता हूँ, मैं इसी बात पे आता हूँ। देखिए सर, दूसरी बात करी हमारे भाई ने कार्टेल की। देखिए कार्टेल बनता क्यों है? इन्होंने बड़ी प्यारी बात की, मैं इनकी बात से एग्री हूँ। हमारे यहाँ सीमेंट का कार्टेल है, हमारे यहाँ सरिये का कार्टेल है, हमारे यहाँ मतलब मैं तो कहता हूँ कभी कभी इसका नाम ही बदल दो, कार्टेल कंट्री रख दो, आपको नजर आएगा हर चीज में 20 लोगों की आजादारी है, चीनी से लेके आटे से। अच्छा सर, ये कार्टेल बनता कैसे? देखिए व्हेन यू रन फॉर इलेक्शन, चाहे वो हमारे वो ओबामा साहब हो, चाहे वो हमारे वो अमेरिका के वो क्या नाम था उनका, जिन्होंने वहां से डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये जब इलेक्शन मुहिम के लिए रन करते हैं ना, इलेक्शन में जाते हैं, तो इनको पैसा चाहिए होता है। ठीक है, चाहे वो वहां के इलेक्शन हो, चाहे वो यहाँ के इलेक्शन हो, चाहे वो इंडिया के इलेक्शन हो। दुनिया में इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि जमहूरियत में इलेक्शन के लिए जाना पड़ता है और इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। तब आप इन्हीं सरमाएदारों के पास आके कहते हो हमें पैसा दो, ये सरमाएदार पैसे देते हैं। नाउ इट्स टाइम टू पे बैक। 13 में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, 18 में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, इसलिए की थी कि आप जब आओगे तो मैं कार्टेल को एंजॉय करके 50 रुपए की चीनी 110 तो जहांगीर को क्यों बंद कर दिया? लाख रुपए का सरिया 150 में बेचूंगा, 300 रुपए की भाई ने बताया सीमेंट का बोरा 650 में बेचूंगा। तो मसला इस जमहूरी निजाम में है जिसके अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए और वो पैसा सेठ देगा और फिर वसूल करेगा, लेकिन किसकी जेब से वसूल करेगा? आवाम की जेब से। तो भाई मेरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये क्या करेंगे? ये महंगा सरिया लेंगे, महंगी सीमेंट लेंगे, महंगा घर बेचेंगे। तो मुझे आज बता दें, क्या एक इंसान घर खरीद सकता है? भाई मौजूद है कराची में 4-4 करोड़ रुपए के फ्लैट है, कौन खरीद? आपने नहीं खरीदे होंगे, मेरा दावा है आप लोगों ने भी नहीं लिए होंगे। चले करवा दें, आवामी रोना है। ये तो नहीं, बातों से अगर हमें मिलता हो तो बातें बदलने को मुझे ब्रेक की तरफ जाना होगा, वन लास्ट वर्ड लेना होगा, क्योंकि फिर मुझे पैनल को जो है थोड़ा सा शफल करना पड़ेगा। जी भाई अपनी जगह पे सही होंगे कि इंडिविजुअल की राय है, ये पाकिस्तान की राय नहीं है। सही, और इसको मैं टोटली नहीं आइडिया फ्लोट कर रहे हैं ना कि अगर आपको चीजें सिस्टमेटिक करनी है, ठीक है, ये इनका एक आइडिया है। हमारी कंट्री इस टाइम वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है जो स्टैंड रही है, जिसने ग्रोथ की है वर्ल्ड के अंदर। जी, जिस पैंडेमिक से गुजर रही दुनिया, उसमें यूरोप पूरा डाउन हो जाएगा। बीबीसी की रिपोर्ट देखें, आप CNN देखें, यूरोप पूरा डाउन जा रहा है। ठीक है, और इतना स्ट्रेन जा रहा है कि बहुत सारे मुल्क बैंकक्रप्सी पे जा रहे हैं, और विद इन फ्यू मंथ्स आप देख भी लेंगे US तक जा रहा है, उनके भी डाउनफॉल आया है। सारा का सारा हमारी कंट्री ने स्टिमुलस प्लान पे चल रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। इसको लिखते हुए सेकंड बात ये है कि आपने जब स्टार्ट में मैं कहूँगा कि जब आप मुल्क अपना हवाले हुआ, इस मुल्क पाकिस्तान PTI के हवाले हुआ, उसमें क्या था उनके पास? राइट, उसको लेके हर जगह पे उनको सब कुछ करना था,
उनको करना था कि सब जगह पे कंट्रोल करना था, सब जगह की हमने कहा कि एकदम सारे फैक्टर्स पकड़ लिया आपने, सब जगह पे आपने वो कर ली। तो इकोनॉमिक्स हमारी सबसे पहले थी, उनको ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है जी, बड़ी ये कॉम्प्लिकेटेड आपकी कॉम्प्लिकेटेड है। बड़े बड़े इसमें एक्सपर्ट्स फेल हो गए जी, बड़े बड़े एडवाइजर्स फेल सर फेल हो गए थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते करते आज ये गवर्नमेंट स्टैंड माशाल्लाह पाँव पे खड़ी हो चुकी है। ऐसा ही, ऐसा और इसलिए ये हमें इतना अच्छा फ्रेंडली आपको बजट मिला है नेक्स्ट 2021 का, तो अब हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए आपको गवर्नमेंट को। स्पेस मिल गई है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बख्शी साहब वन लास्ट वर्ड प्लीज। नहीं, मैं थोड़ा सा बाबू भाई पे बात बाबू करूं। भाई से बात करें। ये इन्होंने कहा, मैं ये पूछने लगा था कि मैं अगर बैंक से कर्जा लेने के लिए जाऊंगा तो मुझे तो डेक्लेरेशन से इन्होंने जो मिसाल दी ना बाबू भाई की और मोहल्ले की दुकानदार की, देखिए ये IMF दुनिया का बनाया हुआ बैंक है और ये तरीके से इन्होंने दुनिया पे इकोनॉमिक कंट्रोल किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। वाह। तो ये हमें समझना नहीं, देखिए हम इसके चुंगल में फंस चुके हैं, जी। अब हमें निकलना है। हर पाकिस्तानी चाहता है निकलना है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप कहें कि हम बोलते हैं हम कर्जे नहीं, कुछ लोग कहते हैं कर्जे हम नहीं वापस करते, क्या कर लेंगे? आप दुनिया में Survive काम नहीं नहीं कर कारोबार पाएंगे, कर सकते। survive देखिए नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही पैसा है। लिया है, पैसा वापस करना, मेहनत करें, अपने टैक्सेस अदा करें। That's it। देखिए कारोबारी लोग अपने टैक्सेस अदा करें, वो छोड़ दें शॉर्टकट। Contribute करें। थोड़ा सा हम लॉन्ग रूट लेना और खड़े हो अपने पैरों पे, फिर क्यों हमें बाबू भाई की और दुकानदार की जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी, तो सर, ये तो बाबू देखिए भाई को। हम खुद डिपेंडेंट हैं, हमने खराजात किए हुए हैं, ठीक। तो ये हमें बिल्कुल करना पड़ेगा। मैनेज करने अपने हमें डायरेक्शन सही करनी होगी। अच्छा, सही, ब्रेक की तरफ direction- जाना होगा और डायरेक्शन के हवाले से आप मैं चाहता हूँ कह दीजिए, आप ये रोके ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। तो बिल्कुल, चूंकि डायरेक्शन में मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। Yes। और मैं नहीं हूँगा, अब बिलाल आएंगे मेरी जगह और बाकी पैनलिस्ट का आप बता दें। बिल्कुल जी, पैनलिस्ट में थोड़ी सी तब्दीली होगी। बख्शी साहब को हम थैंक यू करेंगे, थैंक यू सो वेरी मच। हसन बख्शी, आपने हमें वक्त दिया। सलमान साहब थैंक यू सो वेरी मच। और आपको हम थोड़ी देर जो है फुरकान साहब को जो है वो थोड़ा सा और बाबू भाई को रोक तो इसके ऊपर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते हैं बजट की बात।